इस कठिन परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में, इस संकट में मेरे प्रभु अपने लोगों को पिता परमेश्वर मजबूत करे प्यारे खुदा। दोस्तों, जब तक एक बीज को भूमि पर न डाला जाए, भूमि के अंदर न गाड़ा जाए, तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। जब तक एक स्वस्थ बीज को, एक अच्छे बीज को भूमि के अंदर न गाड़ा जाए, तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता, तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। और यदि हम बीज के बारे में सोचें कि वो तो स्वस्थ है, और उस स्वस्थ बीज को, अच्छे बीज को हम लोग भूमि के अंदर गाड़ते हैं, यदि उसके बारे में सोचा जाए तो वो अगर सोचने लगे तो वो कहेगा, मुझे अच्छे बीज को ये इस जमीन के अंदर क्यों गाड़ रहे हैं, इस अंधकार में मुझे क्यों धकेल रहे हैं। और जब वो उस अंधकार में चले जाता है तो वहां वो सड़ने लगता है, उसकी परिस्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती है, एक कठिन दौर से वो गुजर रहा होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है तब उस पर अंकुर आना शुरू होता है और वो फलवंत होना शुरू होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से कई बार विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें अंधकार में धकेल रहा है, कोई उन्हें इस कठिन परिस्थिति में धकेल रहा है, या फिर अचानक से उनके जीवन में कोई समस्या, अचानक से कोई कठिन समय का दौर, अचानक से कोई बीमारी, अचानक से कोई दुर्घटना, या फिर अचानक से कोई बड़ी समस्या उनके जीवन में आ जाती है। जो उन्होंने सोचा नहीं वो उनके जीवन में हो जाता है। वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये सब उनके जीवन में जब होता है तो वे लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं यही अब हमारा अंत है, यही अब हमारा अंत है और सब कुछ समाप्त होने पर है। परंतु मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, कुछ भी समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि शुरुआत हो रही है। एक अच्छे जीवन की शुरुआत हो रही है, एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आप जानते हैं परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं उस कठिन समय को आपकी भलाई के लिए, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं उस अंधकार के समय को आपकी भलाई के लिए, जैसे हम बीज के जीवन में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने गेहूं के दाने का एग्जाम्पल दिया, गेहूं के बीज का एग्जाम्पल दिया कि जब वो भूमि पर डाला जाता है तब वो अकेला रहता है, परंतु कुछ समय बाद वो फलवंत होता है, वो बहुत सारे बीजों को पैदा करता है, फलों को पैदा करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप इस कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, जब आप इस कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, जब आप इस समस्या में, इस बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, तो आप ये न सोचें कि ये आपका अंत है। बीज की तरह ये न सोचें कि ये आपका अंत है, नहीं, बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर इसी कठिन समय को, इसी कठिन दौर को, इसी समस्या को, इसी बीमारी को इस्तेमाल करेगा आपके एक नए लेवल के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको विश्वास में बढ़ाने के लिए, आपको और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से एक बीज को भूमि पर गाड़ना जरूरी है, जब तक वो उस कठिन दौर से नहीं गुजरेगा तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब तक एक विश्वासी के जीवन में वो कठिन समय नहीं आएगा तब तक वो मजबूत नहीं हो पाएगा, तब तक वो मजबूत विश्वासी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यदि आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी निराश न हों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक वो बीज गाड़ा न जाए और वो मर न जाए तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता, और जब वो मर जाता है तब वो फलवंत होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में वहां पर बातचीत कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के विषय में जो उसके पीछे चल रहे हैं। और यहां पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि हमेशा एक अच्छे बीज को ही भूमि पर गाड़ा जाता है। एक खराब बीज को कोई भी भूमि पर नहीं गाड़ता कि इससे फल होंगे, नहीं, उसे तो लोग फेंक देते हैं। परंतु एक अच्छे बीज को, जो अच्छा बीज होता है, उसे अलग से छांट कर देखा जाता है, जो अच्छा बीज होता है उसी को गाड़ा जाता है और वही बीज फलवंत होता है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो एक अच्छा जीवन जी रहा था, मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा था, मुझ में तो कोई कमी नहीं, मैं तो एक धर्मी जीवन जी रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां, फिर भी मेरे जीवन में अचानक ये सब क्यों हो गया, आखिर क्यों मेरे जीवन में ये सब हुआ। तो मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि
क्योंकि आप एक अच्छे बीज हैं, इसीलिए आपके जीवन में ये सब हुआ। और आप फलवंत होने जा रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये हुआ। आप आशीषित होने जा रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये हुआ। आप एक मजबूत विश्वासी बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये हुआ। आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये सब हुआ। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय यीशु मसीह की दोस्तों, मेरी गवाही ये है कि पहले मुझे नौकरी तो थी, बट टाइम से सैलरी नहीं आती थी और सही से कुछ भी हो नहीं पाता था। पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने सुबह शाम की प्रार्थना सुनना शुरू किया ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी के द्वारा, उस समय से मेरा काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ और मुझे अच्छी एमएनसी में जॉब मिल गई उनके प्रार्थना के कारण। इसके लिए मैं सारा महिमा प्रभु को देता हूँ, जय यीशु मसीह की। और इसी तरीके से सिस्टर अमृता और पीके मसीह ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लोगों के जीवन को अच्छा बनाते हैं। उनकी मिनिस्ट्री हमेशा अच्छे से इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। जय मसीह की। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, ताकि आप भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पवित्र और जिंदा परमेश्वर, हमारे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। और हम सब एकत्रित हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा करने, उस नाम को ग्लोरी देने के लिए, महिमा देने के लिए, उस ग्लोरीफाइड नेम को ऊंचा करने के लिए हम आज की शाम में उपस्थित है प्रभु जी। पिता, आपको अच्छा लगता है प्रभु कि जब आपके लोग आपके साथ में संगति करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार आदम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति किया करता था प्रभु, और वो उसका जीवन का बहुत ही वंडरफुल मोमेंट था, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु ये हमारे जीवन का एक बहुत ही वंडरफुल मोमेंट है प्रभु, जब हम तेरे साथ में संगति को कर रहे हैं प्रभु। प्रभु, मनुष्य को आपने इसीलिए सृजा कि वो तेरी संगति में बना रहे, वो तुझसे लिपटा रहे, वो तुझसे कनेक्ट रहे। और आज की शाम में यही हम सब करने जा रहे हैं प्रभु। तुझसे लिपटे हैं, तुझसे कनेक्ट हैं प्रभु, और आनंदित हैं प्रभु, खुश हैं, मग्न हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में बहुत से टफ समय आए, बहुत से बातें आई प्रभु यीशु मसीह, परंतु प्रभु फिर भी तूने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। ये शाम दी प्रभु कि इस शाम में परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र ना करते हुए प्रभु तुझसे कनेक्ट हो सके मेरे खुदा। आज प्रभु यीशु, यदि ये आए हैं चिंता में, तो प्रभु इसी समय वो चिंता दूर हो जाए प्रभु। इनका हार्ट प्रभु तुझसे कनेक्ट हो, ये आत्मा में तुझसे कनेक्ट हो प्रभु यीशु मसीह। सच में पवित्र आत्मा जो हमारे मध्य उपस्थित है, वो हमारे संबंध को यीशु के साथ में मजबूत करता है प्रभु। दुष्ट चाहता है कि वो बीच में बैरियर को खड़ा करे, रुकावटों को, समस्या को, चिंताओं को उनको एक पिक्चर के रूप में दिखाए, परंतु पिता प्रभु पवित्र आत्मा वो माध्यम है जो हमें आपसे कनेक्ट करता है। और वही कनेक्टर आज की शाम में प्रभु इन लोगों के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करे, ये यीशु से कनेक्ट हो, आत्मा से, संपूर्ण मन से वो तुझसे प्रार्थना करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा उत्साहित किया, आपने प्रभु ये संगति दिया कि हम तुझ में बढ़ें मेरे प्रभु। तेरा वचन उत्साहित करने वाला वचन है और प्रभु हमने सुना, ग्रहण किया, और प्रभु हम चाहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग प्रभु हर एक जन जिन्होंने ये वचन रिसीव किया है वो चल सके मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आज प्रभु तेरे वचन की उस रहस्य को हम जान पाए प्रभु यीशु मसीह कि कैसे प्रभु तो अपने वचन को इस्तेमाल करता है परमेश्वर पिता, कैसे प्रभु तो अपने विश्वासी लोगों को निखारता, संवारता और बनाता है परमेश्वर। आज आप इस शिक्षा को अपने जीवन में लेने पाए हैं प्रभु। ये रिसीव करने वाले हृदय प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को दें, रिसीव करने वाला मन दे परमेश्वर पिता। प्रभु वो सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर अमल करने
करने वाले, उसे अपने जीवन में लेने वाले बन सके मेरे खुदावन। प्रभु दिन भर में यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी नज़रों में गलत है प्रभु हुआ है प्रभु, तो क्षमा आज हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों की मांग रहा है प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करें मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आप इनके पापों को, इनके अधर्म के कामों को दूर करें, इन्हें क्षमा करें प्यारे खुदा। धन्यवाद कि आपने हर एक के गुनाहों को क्षमा किया प्रभु। आज इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु जब आपके लोग परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, मानो कि प्रभु उनका जीवन अंधकार में उन्हें नजर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, बच्चे गलत रास्ते में हैं, कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा, हर बात में रुकावटें और बाधाएं और अंधकार नजर आ रहा है प्रभु। परंतु आज तेरे वचन ने हमें उत्साहित किया है कि जब प्रभु ये परिस्थितियां आती हैं, तेरे लोग ऐसी परिस्थिति में मजबूत बने प्रभु जी। तेरे लोग ऐसी परिस्थिति में प्रभु ढाढ़स बांधने वाले हो सके। ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु अंधकार नजर आ रहा है, परंतु प्रभु इस बात की आशा वो लगा सके कि अंधकार के बाद उजियाला उनके लिए इंतजार कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, इस बीमारी के बाद चंगाई उनके लिए इंतजार कर रही है। हाँ मेरे प्रभु, ये सारी परिस्थितियां प्रभु इनके जीवनों से दूर हो जाए। और प्रभु विशेषकर प्रभु जो आज इनकी विश्वास की परख हो रही है, आज इनके अच्छे विश्वासी होने की परख हो रही है और संवरने की परख हो रही है पिता, तो होने दीजिए उसमें वो खरे उतरे मेरे खुदावन। जब अच्छा बीज प्रभु भूमि में बोया गया और वो मर गया तो बहुत सारा फल लेकर आया। ऐसे ही प्रभु इस कठिन परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में, इस संकट में मेरे प्रभु अपने लोगों को पिता परमेश्वर मजबूत करे प्यारे खुदा, कि उस परिस्थिति से डर कर प्रभु यीशु मसीह अपनी आशा और उम्मीद को ना छोड़ने पाए, वरन प्रभु एक अच्छे बीज के तरह परमेश्वर वो बहुत सारा फल अपने जीवन में लाए। मेरे प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनके जीवन में कुछ बेहतर, कुछ उत्तम, कुछ अद्भुत आप करें मेरे परमेश्वर, और आप करने जा रहे हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में मैं विनती करती हूँ, जितनी रिक्वेस्ट, जितनी प्रार्थना विनतियां आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों के मुंह से बोली गई हैं, दुनिया की छोर से प्रभु वो शामिल है इस प्रार्थना में और कह रहे हैं उन बातों को जो उनके जीवन में हो रहा है प्रभु, जो उनके बच्चों के जीवन में हो रहा है, जो उनके परिवार में हो रहा है, उनके अगल बगल जो हो रहा है प्रभु पिता, वो सब कुछ आज आपसे उन्होंने बयां किया है प्रभु। वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। जब उन्होंने अपनी बीमारी का बयां किया है परमेश्वर कि पिता ये अचानक कैसे ये बीमारी मेरे जीवन में आ गई, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अचानक आई हुई बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम इनके जीवनों से जाने की आज्ञा देते हैं, उस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं मेरे प्रभु यीशु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हिजकिय्याह को आपने चंगा किया परमेश्वर पिता, उस लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी उसे आपने चंगा किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु बहुत से ऐसे रोगी जो बाइबल में हम सुनते हैं परमेश्वर, उन्हें तो उन्हें शिफा दिया प्रभु। ऐसे ही प्रभु तेरे लोग भी चंगाई के लिए तेरी ओर अपनी आंखों को उठाए हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए। छोटे नन्हे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, डॉक्टर ने बहुत सारी समस्याएं उनके शरीरों में बताई हैं, परंतु पिता हम एक सच्चे जीवित चंगा करने वाले यीशु पर विश्वास करते हैं। और प्रभु ये विश्वास करती हूँ प्रभु आज यदि वो बच्चे बीमारी में हैं, यीशु के नाम से उनके शरीर के रोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बीमारियां नष्ट हो गई हैं यीशु मसीह के नाम से। नौजवान यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए हैं, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए हैं, उनके शरीर के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड आपकी चंगाई के लिए, क्योंकि एक एक बीमारी को हमने आपके नाम से रिब्यूक किया है पिता, डांटा है और आज्ञा दी है कि उनके शरीर को छोड़कर वो चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज की रात में प्रभु यीशु मसीह बेचैन, व्याकुल, चिंतित, निराश, परेशान, डिप्रेशन में आपके लोग बैठे हैं पिता, परंतु पिता आपने कहा सुख भरी नींद आपकी ओर से मिलती है। मेरे प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं, वो चिंता में, परेशानी में है और मैं सुकून से लेट गया और परमेश्वर मुझे संभालता है। मेरे प्रभु आप इन्हें संभाले और ये सुकून से लेटने पाए प्रभु, नया दिन आपके साथ देखें और आपकी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद आज रात में प्रभु यीशु मसीह इन्हें संभाले, इनके परिवार को संभाले। और प्रभु जो कुछ भी रिक्वेस्ट आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में तेरे बेटे बेटियों ने दिया है, यीशु सुधी लेकर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उन्हें कमी महसूस हो रही है, जिस क्षेत्र में उन्हें आपकी जरूरत महसूस हो रही है प्रभु, वहां पर आप कार्य करें मेरे खुदा, कुछ अद्भुत करे
परमेश्वर, कुछ ऐसा प्रभु जो इनकी आंखों ने न देखा, कानों ने न सुना और इनके चित्त में भी वो बात कभी नहीं चढ़ी, ऐसा आप इनके लिए करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, सबसे ज़्यादा करीब से जानने वाले तो आप ही हैं प्रभु, जो अपने लोगों को करीब से जानते हैं। धन्यवाद, उनकी फिक्र और चिंता और तरस खाते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब की सुधि ली, हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और एक एक को प्रभु तूने अपने नाम से आशीष दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।